श्री प्राणनाथ प्यार की जय। अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह अर्ज़ की फिर ऐसा ना पावे ताओ। अब कहूँ मैं ताल के एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। गिरद देहूरी के बान है, गिरद देहूरी के बान है। क्यों कहो फल फूल पात, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। जब आवत इत अर्ज़ से चढ़िए इन घाट ताल। जब आवत इत अर्ज़ से चढ़िए इन घाट ताल। चबूतरे दोए देहुरी, चबूतरे दोए देहुरी। सीढ़ियाँ चढ़ते हो खुशाल, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। ताल बेच टापू बनियो, मोहल बनियो तिन पर। ताल बेच टापू बनियो, मोहल बनियो तिन पर। तिन गिरधवाए जल है, तिन गिरधवाए जल है। खूबी हो जल कहो क्यों कर, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। जब हक आवत ताल को आए विराजित ईत। जब हक आवत ताल को आए विराजित ईत। सो खेल जल का कर के, सो खेल जल का कर के। ऊपर सौंग को बैठत, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं ताल के
अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्ज़ की, फिर ऐसा ना पावे दाओ, अब कहो में ताल के, अब कहो में ताल के। बोले श्री सद्गुरु महाराज के जय। करनी छिपी ना रहे और ना कछु छिपे अंकुर, मेहर भी माफक अंकुर के, उदय होत सतसुर, उदय होत सतसुर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। क्या गरीब क्या पातशाह प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में गरीब होना या अमीर होना ये भी पूर्व जन्म से संबंधित होता है। प्रारब्ध बोलते हैं ना, क्योंकि सभी लोग एक ही तरह से पैदा होते हैं, परंतु कोई जल्दी धन कमाता है, कोई बहुत परिश्रम करने के बाद भी धन नहीं कमा पाता, कुछ बचता नहीं है। तो ये सब क्या है कि हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म साथ में चल रहा है। कई लोग जल्दी से धन कमाते हैं तो पूर्व जन्म का जो संग्रह है उनको फट से मिल रहा है। कई लोग जल्दी से पढ़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ जाते हैं और 17-18 साल तक तो पूरी डिग्रियां ले लेते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है। ये भी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, उसका संस्कार लेकर के आए, इसलिए वो जल्दी से अपने शिक्षा का फल भोग रहे हैं, कोई धन का फल भोग रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए कि कई लोग बचपन से खिलाड़ी होते हैं ना, खेल खेलने में चैंपियन होते हैं, छोटी उम्र है खेल बढ़िया से खेल लेते हैं, उनका भी प्रारब्ध चले आ रहा है। कई लोग छोटी उम्र में ही नेता बन जाते हैं, कई लोग जीवन लगा देते हैं फिर भी नेता नहीं बन पाते, और कुछ लोग थोड़ी उम्र में, कम उम्र में ही नेता बन जाते हैं, वो भी प्रारब्ध का फल है। और कई लोग देखिए धर्म प्रचार के क्षेत्र में आप देखिए, छोटे छोटे लोग छोटी छोटी उम्र में भी भागवत कथाकार बन जाते हैं। 12 साल 13 साल के बच्चे भी भागवत कथा करने लग जाते हैं, वो भी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की कमाई है, संस्कार लेकर के आए हैं। और कई छोटी उम्र में ही बहुत बड़े पद पे चले आते हैं, कहीं गुरु बन जाते हैं, महामंडलेश्वर बन जाते हैं, तो क्या है महंत बन जाते हैं। ये क्या है कि पूर्व जन्म का सारा संस्कार है। सब कुछ इसी जन्म में होता तो सबके सब उसी उम्र में वैसे ही बन जाते। अगर इसी जन्म में सब कुछ होता तो सब एक समान पैदा हुए हैं और उसी तरह सब लोग कमाते, उसी तरह सब लोग नाम भी कमाते, धन भी कमाते और जायदाद भी जोड़ लेते। पर जिसका पूर्व जन्म का लेन देन है वो कर लेता है, जिसका लेन देन नहीं बचा है उसको इस जन्म में बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। और आप देखिए कि कभी कभी कुछ बच्चे अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, खानदानी परिवार में जन्म लेते हैं, धनाढ्य परिवार में, पर कुछ कमा नहीं सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते। दादा का बाप का जो है कमाया हुआ है
उसका तो क्या है कि वो खर्च कर लेते हैं, खुद कुछ नहीं कमा पाते। और कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, फिर भी बड़ी जल्दी तेजी से वो कमाने लग जाते हैं, खूब धन बटोर लेते हैं। तो ये सारा खेल प्रारब्ध का है, ये सारा खेल पूर्व जन्म का है। इसलिए हमें अपनी हैसियत से ही आगे बढ़ना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ पहुँच गए, हमने क्यों नहीं किया, हम क्यों नहीं पहुँचे, इस चिंता में हम न रहें। हम अपनी गति से आगे बढ़ते रहें। जे ही विध राखे धनी ते ही विध रही है। परमात्मा ने मुझे जिस विधि से, जिस ठिकाने में, जहाँ जैसे रखा है, वहीं से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है नाम कमाना, धन कमाना, जायदाद कमाना, ये बड़ी बात नहीं है। सबका सब यहीं रह जाएगा। पर धर्म कमाना, पुण्य कमाना, सेवा का भाव जगाना, परोपकारी बनना, स्वयंसेवी बनना, देश से भी बनना, राष्ट्र से भी बनना, परमात्मा के परम भक्त बनना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि इससे आने वाला जन्म हमारा सुंदर बन सकता है, या हम परम गति और मोक्ष गति को पा करके सदा सदा अजर अमर अविनाशी हो सकते हैं। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें बता रहे हैं कि क्या गरीब क्या पातशाह। दुनिया में एक तो गरीब वर्ग है, जनता वर्ग है न, जनता जिनको कहा जाता है। एक सत्ता संभालने वाला पातशाह, बादशाह भी कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है, शासक भी कहा जाता है, आजकल के मंत्री भी कहे जाते हैं। तो एक वर्ग ये है कि जो शासन कर रहा है, और एक वर्ग ये है कि जो शासित है, शासन द्वारा शासित है और किसी शासन के तहत काम कर रहा है। अब देखिए बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं ना। तो एक वर्ग है कि फैक्ट्रियां लगा रहा है और उसका वो मालिक है, ऑनर है उसका वो। और एक वर्ग वहाँ पर काम करता है, कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। तो एक गरीब वर्ग, एक धनी वर्ग, एक शासन करने वाला वर्ग, एक शासित होने वाला प्रजा वर्ग। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे दो वर्ग समाज में जीवित हैं हर काल में, हर काल में, सतयुग में, हर युग में दो वर्ग जीता है संसार में। सतयुग में भी शासक और शासित वर्ग, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलियुग में भी। सतयुग में भी संपन्न लोग और कलियुग में भी, सतयुग में भी साधारण लोग, कलियुग में भी साधारण लोग। ये संसार का एक खेल है और संसार में ये सब होते ही रहता है। कहते हैं क्या नजीक क्या दूर, और दूसरा जो भेदभाव है वो नजीक और दूरी का। आप देखिए कुछ लोग हमारे नजीक के रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत नजीक के रिश्तेदार होते हैं, और कुछ लोग हमारे दूर के साथी होते हैं। उनसे रिश्ता नाता कुछ नहीं, दूर से ही हमने उनके साथ संपर्क कर लिया और वो हमारे सगे संबंधी भी नहीं आते और हमारे क्रियाक्रम में वो सम्मिलित भी नहीं होते हैं। किसी का मरण, किसी का जन्म हुआ तो उनको दोष नहीं लगता है, सूतक की बात होती नहीं उनके सामने, क्योंकि वो दूर वाले हैं। नज़दीक वाले के साथ सूतक का संबंध भी हो जाता है। तो श्री जी कहते हैं क्योंकि ये भी सृष्टि का एक नियम है। पर आप देखिए कि कभी कभी नज़दीक वाले ज़्यादा सताते हैं, दूर वाले ज़्यादा सहयोग करते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपको परेशान करते हैं, संबंधी लोग परेशान करते हैं। आप देखिए घर में कोई भी आप अच्छा काम कीजिए और रिश्तेदारों को बुलाइए तो कोई ना कोई नाराज़ होगा ही होगा। सबको राज़ी करना संभव नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार है ना,
वो तो कुछ ना कुछ स्वार्थ ढूंढते ही हैं, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं और आपको बदनाम करने के लिए, आपकी कमियां लोगों के सामने जाहिर करने के लिए रिश्तेदार लोग लगे रहते हैं। इसलिए रिश्तेदारों को राज़ी करना ये बहुत ही कठिन कार्य है, पर दूर वाले को राज़ी किया जा सकता है, जो रिश्ते के नहीं है, केवल मित्र हैं, आपके मित्र वर्ग हैं। वो कमियां नहीं ढूंढते हैं, मित्र वर्ग तो सहयोग करने आते हैं, आपकी खुशी में खुशी बढ़ाने के लिए आते हैं। खुशी के दिनों में दर्द बढ़ाने नहीं आते रिश्तेदार की तरह, खुशी के दिनों में खुशी बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए जो आते हैं उन्हें मित्र कहा जाता है। हैं दूर के पर काम वही आ रहे हैं, और है नज़दीक के रिश्तेदार, बखत पे काम नहीं आ रहे हैं, बखत पे साथ नहीं दे रहे हैं, क्या नज़दीक क्या दूर। इसलिए प्रणामी परंपरा में कहा जाता है कि परिवार के लोग उतने काम नहीं आते जितने सुंदर साथ काम आते हैं ना। बखत पे अपने सुंदर साथ जो हैं वो काम आ जाते हैं, इतने परिवार के लोग साथ नहीं देते और बखत पे वो सहयोग नहीं करते, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। तो श्री जी कहते हैं क्या नजीक क्या दूर, निकस आया सबन का, कौन कैसा है बखत पे उसको जाना जाता है ना। ऐसे तो देखने से सब कोई शक्ल सूरत से अच्छे ही लगते हैं। दुनिया में जितने पैदा हुए सभी शक्ल सूरत लेकर के पैदा हुए हैं, तो देखने में सब अच्छे लगते हैं, परंतु जब काम उनसे पड़ता है तब पता लगता है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। एक व्यवहार उनके साथ करके देखिए, एक व्यापार उनके साथ करके देखिए, एक यात्रा उनके साथ करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि कौन आपका है कौन पराया है। बखत आने पे समय बता देता है कि ये अच्छा आदमी है ये बुरा आदमी है। जो बुरे दिनों में भी साथ दे उसको अच्छा आदमी माना जाएगा, जो अच्छे दिनों में भी विघ्न डाले उसको बुरा समझा जाएगा, क्योंकि अच्छे दिन में भी विघ्न डालने वाले लोग बहुत होते हैं। इसलिए कौन कैसा है देखने से नहीं पता लगेगा, उसके साथ काम करने से, उसके साथ लेन देन करने से, उसके साथ बातचीत करने से, उसके साथ उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने से पता लग जाता है कि कौन कैसा है। 3 विध का अंकुर, इसीलिए 3 प्रकार का अंकुर तो है ही है, एक सबसे अच्छे, एक मध्यम, एक निकृष्ट। दुनिया में ऐसे ही लोग तो हैं। उत्तम लोग हैं तो हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, मध्यम लोग हैं तो ठीक है, वक़्त मिलने पे आपके साथ अच्छा ही व्यवहार रखेंगे, धोखा नहीं करेंगे। पर निकृष्ट लोग होंगे तो बात बात पे धोखा करेंगे आपके साथ, बात बात पे छल करेंगे, कपट करते रहेंगे, सताते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं रुकावट डाल देते हैं, व्यवधान डाल देते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। 3 प्रकार का अंकुर तो दुनिया में है ही है, इसलिए 3 प्रकार का अंकुर का पता लगता है, उसकी कार्यशैली कार्य पद्धति को देखने से पता लग जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इस प्रकरण में शुरू से ही ब्रह्म ईश्वरीय जीव की चर्चा करते आ रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि है तो उत्तम है, ब्रह्म सृष्टि जैसे सुंदर साथ आपको मिले तो हमेशा उत्तम व्यवहार रखेंगे। ईश्वरीय सृष्टि है तो मध्यम व्यवहार रखेंगी, क्योंकि वो ईश्वरीय सृष्टि है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि के समान उनके पास गुण नहीं होता, कुछ 1-8% उनमें कमी होता है। अब जीव सृष्टि है तो आप देखिए कि उनका व्यवहार तो झूठा झमेले से भरा हुआ और हमेशा फंसाने वाला, गिराने वाला, अटकाने वाला, भटकाने वाला, इस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। हर एक के 3 तीनों के 27। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि तो महान है, ईश्वरी भी महान है, पर आप जीव सृष्टि में आप देखिए तो जीव भी 3 तरह के हो गए, जो आगे चौपाई में श्री जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि
के द्वारा अंकुर डाले गए जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नीर जो दुनिया थी बिना अंकुर। जो कोई जीव संगे किया ताए मेलो न करूं भंग। जागनी का प्रकरण है ना कलश में, उसमें श्री जी महाराज कहते हैं जो कोई जीव संग किया ताए मेलो न करूं भंगा। रंगे वासना दिखाए के, श्री जी महाराज कहते हैं कि उसकी वासना के साथ उसका रंग ढंग जोड़ करके फिर क्या करूं कि उसकी ब्रह्म सृष्टि होने का अंकुर प्रस्फुटित कर दूं। तो वासना सत को अंग कहते हैं ना, वासना बनने के बाद सत्य का अंग होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ब्रह्म सृष्टि द्वारा अंकुर डाला गया एक वर्ग हो गया कि ब्रह्म सृष्टि ने जिनको तारतम्य महामंत्र दे करके अंकुर डाला। ईश्वरीय सृष्टि ने अंकुर डाला, वो एक वर्ग है। और जगत के जीव सृष्टि जो उत्तम है उनके द्वारा अंकुर डाला गया, उनके द्वारा ज्ञान फैलाया गया। तो एक एक के तीन तीन हो गए, हर एक के तीन तीन, हर एक में तीन तीन होते हैं। तीन तीनों के 27, तीन तीन करने से 9, 9 में 3 करने से 27। इसको और अच्छी तरह जानने के लिए कि उत्तम मध्यम निकृष्ट, जैसे सतगुणी रजगुणी तमगुणी है, 3 हो गए। फिर उत्तम मध्यम निकृष्ट करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 ऐसे हो जाते हैं। ब्रह्म सृष्टि के अंकुरी, ईश्वरी सृष्टि के अंकुरी, जीव सृष्टि के अंकुरी 3 हो गए। 3 गुण से कर दीजिए तो 9, उत्तम मध्यम साधारण कर दीजिए तो 27 हो जाते हैं। श्री जी कहते हैं तीन तीनों के 27। यूं चढ़ते तराजू चढ़े, इस प्रकार तराजू मतलब तौलने का जो होता है, उस तौलने के तराजू में उनको डाल दिया जाता है, उस पल्ले में उनको डाल दिया जाता है। नफ़ा नसलन ना तेरी स, उस समय किसी को ज़्यादा नफ़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तराजू कभी झूठ नहीं बोलता है, वो तो एकदम बैलेंस में खड़ा रहता है। झूठ तो लोग उससे तौल करते हैं, तौल करते समय लोग झूठा व्यवहार करते हैं, हाथ को इधर उधर मरोड़ करके उसको झूठा बना देते हैं। वो स्वयं अकेले खड़ा है तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। इसलिए तराजू में चढ़ते समय में किसी को ज़्यादा नफ़ा भी नहीं दिया जाएगा। नस्ल मतलब उसकी जाति भी नहीं देखी जाएगी, ये इस घराने से है ऐसा करके उसकी घराना जाति पाति ये भी नहीं देखा जाता है। नाते रीस और कोई अपना अहंकार दिखाए, अपना प्रभुत्व दिखाए, गर्व करे, गुस्सा करे तो उसके डर से धर्मराज उसको ज़्यादा फल दे दे, ऐसा भी नहीं होता है। वहाँ किसी को लड़ने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आप देखिए ना, जज लोग फैसला देते हैं ना, तो उस समय जो केस करने वाले होते हैं, मुवक्किल बोलते हैं ना, ऐसे केस करने वाले, जज का फैसला उल्टा होता है तो खूब चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से। कभी तो कोर्ट के अंदर फैसला आता है वहीं चिल्लाने लगते हैं, कभी बाहर आकर के चिल्लाते हैं। पर फैसला हो गया सो हो गया, अब चिल्लाने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ऐसे ही धर्मराज ने तराजू में तौल करके आपके पाप पुण्य का फैसला कर दिया। उस समय आप गुस्सा करोगे तो भी नहीं चलेगा, हम स्कूल के हैं, इस खानदान के हैं कहोगे तो भी नहीं चलेगा, और हमें थोड़ा नफ़ा दे दो, कुछ पुण्य और बढ़ा दो, ऐसा कहने से भी नहीं चलेगा। जो है सो है, जो किया है सो किया है, वही आपका रहेगा। इसलिए तराजू में चढ़ने से पहले ही ज़्यादा धर्म को बटोर लें, ज़्यादा पुण्य को बटोर लें, ज़्यादा सद्गुणों को बटोर लें और ज़्यादा हम सुंदर स्वभाव को सजाने के लिए प्रयास करें। बाद में कुछ होने वाला नहीं है, पहले ही तैयारी होनी चाहिए। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा और उस समय कुछ उल्टा सीधा करने से नहीं होगा। पहले की तैयारी ही जजमेंट के समय में काम आता है। फिर कहते हैं कि दया भी तिन पर होएसी जिनके असल अंकुर। श्री जी कहते हैं दया करें, कोई दया करने का विचार रखे तो भी तो उसमें अंकुर तो होना चाहिए।
कुछ होना चाहिए उसमें, कुछ सतगुण उसमें होना चाहिए, कुछ अच्छाई उसके अंतर्गत भरा होना चाहिए, तो ही तो उस पर दया की जाती है। जैसे जज लोग जजमेंट देते हैं तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति, देश का जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति दया बरसाता है ना। कभी कभी किसी को आजीवन कारावास हो जाए, मृत्यु दंड की सजा किसी को हो गई जजों के द्वारा, तो अपील करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसको दया करके छुड़वा भी सकता है। चाहेगा तो वो दया करके छुड़वा सकता है, राष्ट्रपति के हाथ में अधिकार है, परंतु उसकी जीवनी को तो देखेगा ना वो, उसने आगे पीछे क्या किया है, व्यक्ति कैसा है, उसका अध्ययन किए बिना मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अधिकार का दुरुपयोग वो भी नहीं करता है। तो देखिए धर्मराज के सामने पाप पुण्य का फैसला हो गया, हर जीव का, 27 प्रकार के जीव का पाप पुण्य का फैसला हो गया। फिर राज्य के शरण में गए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरण में गए कि हे राज्य, हे धनी जी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमें कृपा बरसाइए। तो राज्य फिर उसकी जीवन शैली को देखते हैं, जीवन में क्या रंग ढंग उसने किया है वो राज्य भी देखते हैं। तो कहते हैं दया भी तिन पर होए से जिनके असल अंकुर, जिसमें असल अंकुर है या असल अंकुर डाला गया है, ब्रह्म सृष्टि के द्वारा डाला गया है। अव्वल मध्य और आखरा, और उसकी जीवनी में क्या देखा जाएगा, शुरू में कैसा था, मध्य में कैसा रहा, आखिर में कैसा रहा, वो तीनों चीज़ को देखा जाएगा। जैसे आजकल स्कूल में होता है ना, ये क्या है कि एग्ज़ाम पहले तो हाफ ईयरली और ईयरली, ऐसे आधा वर्ष पूरा होने के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता था, फिर वर्ष पूरा होने के बाद आजकल सेमिस्टर सिस्टम हो गया। हर स्कूल में, कॉलेज में क्या कर दिया कि सेमिस्टर हैं, 6 सेमिस्टर हैं, 8 सेमिस्टर हैं, ऐसा करके सेमिस्टर फिक्स कर देते हैं। तो पहले सेमिस्टर में कैसा काम किया, दूसरे में कैसे किया, तीसरे में कैसे किया, उसके हिसाब से फाइनल एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट बनता है। इसी तरह श्री जी कहते हैं अव्वल मध्य और आखिर, हर मनुष्य के जीवन शैली को शुरू से देखा जाएगा कि बचपन में वो भक्ति करता था कि नहीं, मंदिर आता था कि नहीं, सेवा भावी था कि नहीं, क्या था वो देखा जाएगा। या बचपन में बहुत बदमाश था, चोरी करता था, बदमाशी करता था, स्कूल भी नहीं जाता था, ठगता था, सबको सताता था, तो वो भी देखा जाएगा, उसका भी हिसाब किताब होगा। मध्य में मतलब जवानी में, जवानी अवस्था में भी मंदिर जाता था, भक्ति करता था, या जवानी के रंग ढंग में ही रंगा रहता था, रंगीन दुनिया में ही वो परिभ्रमण करते रहता था, वो भी देखा जाएगा। और आखिर मतलब प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में वो कितना भक्ति के तरफ झुका हुआ है, कितना धर्म करता है, कितना पुण्य करता है, कितना पाठ करता है, कितनी पूजा वो करता है, ये सब चीज़ देखा जाएगा। अव्वल मध्य और आखिर, सन्मुख सदा हजूर, और उस समय जो कुछ भी उसने किया है राज्य के सामने उसका फैसला होगा। राज्य सामने रहेंगे तो उस समय कोई झूठ भी नहीं बोला जाएगा। लाचे तो तिहान छूटिए, सगा न संबंधी कोई, श्री जी कहते हैं ना कि ये पाप पुण्य का जब फैसला होता है तो कोई घूस देना चाहे, लाचे मतलब घूस देने को कहते हैं ना, कि कोई आजकल तो कभी कभी वकीलों को या कभी कभी कुछ जज लोग तो वकीलों के माध्यम से पैसा लेते हैं और उल्टा जजमेंट दे देते हैं, ऐसे भी कई बार सुनने आता है। तो पर ये परमधाम के मार्ग में मृत्यु के बाद जो धर्मराज से टकराते हुए राज्य के चरणों में जाना है, उस मार्ग में कोई घुसखोरी नहीं है। कोई चाहे, श्री जी कहते हैं लाचे तो तिया न छूटिए, कुछ ले दे करके छूटें, ऐसा आप सोचेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। सगान ओलखान कोई, कहते हैं कि वहाँ कोई पहचान वाला रहेगा तो पहचान वाले से कुछ काम बना लेंगे, ऐसा कुछ सोचोगे। पहचान वाले भी वहाँ नहीं रहेंगे, कभी किसी को देखा भी नहीं, ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं आपका पाप पुण्य फैसला देने के लिए। इसलिए करनी ही अच्छी होनी चाहिए।
जीवन भर का आचरण ही अच्छा होना चाहिए, जीवन भर सत व्यवहार करना चाहिए और सदा सदा धर्म के तरफ झुका हुआ, सदा सदा परोपकारी, सदा सदा समाज सेवी ऐसा ही होना चाहिए। ये श्री जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमें सन्मुख सदा हजूर, राज्य के सन्मुख जाना है तो राज्य के बन करके ही जा सकते हैं, दुनिया के बन करके राज्य के सन्मुख जाना संभव नहीं है। इसीलिए राज्य के पास जाने के लिए राज्य के बताए हुए गुणों को हम धारण कर सकें। यही आज की चर्चा का सारांश है जो हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज के दिन हमारे बीच हमारे कलकत्ता निवासी धर्म प्रेमी सुंदर साथ माननीय हमारे प्रताप ठक्कर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने गत वर्ष इच्छे में जो 108 पारायण हम लोगों ने किया था, उसमें भी अपने माता के नाम से उन्होंने सेवा दी थी और प्रमुख जजमान बने थे। तो इस बार इन्होंने ये मंगल धाम में आज जो राज्य की सेवा में जो पोशाक धराया गया है, ये इनकी ओर से है। सुंदर पोशाक राज्य को इन्होंने कलकत्ता से ही कपड़े और सब चीज़ उन्होंने वहीं से भेजा और यहाँ पर तैयार हुआ है। तो प्रताप ठक्कर जी को मंगल बधाई और उनके पुत्र कृष्ण राज जी और पौत्र, उनके पुत्र के पुत्र पूर्वांश राज ठक्कर के जन्मदिन पर आज ये श्रृंगार इन्होंने धराया है और मंगल धाम में भोग भंडारे की सेवा भी दे रहे हैं। तो मैं प्रताप ठक्कर जी को, उनके पुत्र को, पुत्र वधू को और उनके पौत्र पूर्वांशराज सभी को मंगल बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ मंगल धाम की ओर से। और यहाँ पर भंडारे की सेवा में पुष्पा भंडारी जो हैदराबाद निवासी भंडारी परिवार की जो माता थी, जो अत्यंत सेवाभावी धर्मनिष्ठ माता थी, उनका धाम गमन हो गया है। तो उनकी 12वीं पर उनके सुपुत्र मनोज जी और राजकुमार जी ने भंडारे की सेवा भेजी है। तो गतात्मा पुष्पा भंडारी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और दोनों पुत्रों के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना व्यक्त करते हैं। और एक और भंडारे की सेवा 10 तारीख के लिए हमारे पास आई है। सिक्किम निवासी नोबिना रेग्मी का विवाह हो रहा है प्रभाकर जी के साथ। तो उनके पिता DR रेग्मी और माता गणेश कुमारी और भाई नितेश की ओर से हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है और मेहर सागर के पाठ के लिए भी उन्होंने सेवा भेजी है। तो ये 10 तारीख को भंडारा होगा और उसी शाम को यहाँ पर मेहर सागर का पाठ भी होगा। सभी वैवाहिक जीवन में बंधने वाले और सपरिवार को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, दया भी तिन पर होयसी, जिनके असल अंकुर अबल मध्य और आखर, सन्मुख सदा हजूर, सन्मुख सदा हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।
Hare